हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हिमांशु सर। हम लोग इसके पहले एक्सरसाइज नंबर 7 पर डिस्कस किए हैं। उसमें एक्सरसाइज नंबर 7 पूरा हमने सॉल्व कर दिया है चित्र प्रकाशन किताब से। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 चलाएंगे। एक्सरसाइज 6 यू कैन से। और इसके पहले हमने एक पोल किया था जिसमें आप लोगों ने सबसे ज़्यादा लगभग 80% आदमियों ने कहा जो पढ़ते हैं कि त्रिभुज चैप्टर पढ़ाया जाए। इसी के वजह से हम लोग त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। अगर आप लोग सही ढंग से पढ़ेंगे तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम त्रिभुज स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो जब जाए तो आप तक वो पहुँच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ परिभाषा हैं, क्योंकि कुछ बेसिक बताना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। त्रिभुज क्या होती हैं? त्रिभुज से ही पता चल रहा है कि 3 भुजाओं का योग। त्रिभुज क्या होता है? जब कोई भी आकृति 3 भुजाओं से मिलकर बनती है तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। हम चाहते तो आप लोगों को ये पहले से ही लिख के रखते, लेकिन हमने जब अपने समय पे स्टडी किया तो हम भी कभी कभी ऑनलाइन पढ़ रहे थे। 10th में नहीं, लेकिन 11 12 अब फर्स्ट ईयर बीएससी का चल रहा है। तो इसमें हमने देखा कि जो चीज़ लिखा हुआ होता है हम लोग कम ध्यान देते हैं। अगर लिख के वही चीज़ हम बताएं तो आदमी की निगाह जहाँ जहाँ जो लिखा जाता है तो वो क्लियर उस पर जाएगा ही, क्योंकि वो वीडियो देख रहा है। लेकिन अगर कुछ लिख दिया तो जब हम पढ़ेंगे तो हो सकता है उतना उसका ध्यान न जाए। इसी वजह से हमने सोचा कि अब कुछ भी बताएं लिख के। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लेट होगा या 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा? त्रिभुज तो हमने जान लिया, क्योंकि ये त्रिभुज चैप्टर ही है। त्रिभुज के प्रकार इसमें डिस्कस करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसमें कहीं ज़रूरत नहीं है त्रिभुज के प्रकार। वैसे मेनली 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यही 3 टाइप के होते हैं और इसके पहले हम पढ़ा भी चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम इनके बारे में कुछ बताए नहीं। आप अगर निर्देशांक ज्यामिति में जुड़े हुए हैं तो आप लोग पक्का आपको पता होगा कि आप लोग समद्विबाहु, समबाहु, चतुर्भुज के बारे में सब कुछ हमने उस पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो बहुभुज अब आज हम जब जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो अब देखते हैं कौन सी समरूप आकृति, क्योंकि इसमें समरूप और सर्वांगसम का बहुत क्रेज है। ठीक है, देखिए समरूप का परिभाषा क्या होगा, ये सब आपको सब याद होना चाहिए। तो समरूप क्या होगा? ऐसी आकृति जिनकी आकृति तो समान होते हैं, परंतु उनके माप भिन्न होते हैं। अच्छा, आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि यू आर ऑनलाइन, बट दिस इज़ नॉट ऑनलाइन क्लास, दिस इज़ ऑफलाइन क्लास। लेकिन हम आपको फील कराना चाहते हैं कि आप ऑफलाइन बैठे हुए हैं। ठीक है, सामने अगेंस्ट मी। ठीक है, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि ऐसे कुछ पढ़ाया जाए कि आपका ध्यान पक्का वाइट बोर्ड पे बना रहे। ठीक है, क्योंकि अगर आप यही बेस है, कक्षा 10 अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम पा सकते हैं आगे चल के। ठीक है, तो लेकिन अगर कक्षा 9 10 11 12 सही हो जाएगा, बेस आपका मजबूत हो जाएगा, तो 100% सिक्योर है आप आगे पढ़ के कोई ना कोई जॉब निकाल ही लेंगे, या प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अभी से आपको जुटे रहने की आवश्यकता है। अगर आप लोग अपना टाइम व्यर्थ करेंगे तो मुश्किल है। आगे चल के इतनी कंपटीशन होने वाली है कि आप लोग 100% है, फिर उसमें कंपटीशन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, अब ध्यान देते हैं आगे। तो सर्वांगसम आकृति क्या होती है? सर्वांगसम आकृति देखिए,
सर्वांशम सर्वांशम आकृति। तो सर्वांशम आकृति क्या होती है? ऐसी आकृति जिनकी आकृति समान होती हैं तथा उनकी माप भी समान हो। तो हमारा क्या हो गया? सर्वांशम। ठीक है, त्रिभुज समरूप सर्वांशम। अब हम आगे देखते हैं। तो हम इसका अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आप लोग सिर्फ क्या करिए, आप लोग अभी इसको पढ़िए, अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। अभी से एग्जाम्पल जो 6.1 है, पूरा एग्जाम्पल इसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो आप लोग पक्का है, 100% है, आप लोग समझ के ही जाएंगे, ये दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप लोग बस इसको लिखिए और एक चीज़ और लिखिए, एक हमारा फैक्ट और लिख लीजिए। ठीक है, एक फैक्ट और लिख लीजिए। क्या ये हम फैक्ट करके ऐसे नोट डाउन कर लिए, हैशटैग। ठीक है, हैज क्या कि सभी सर्वांगशम ये वाला यहाँ कर लीजिए। सर्वांशम आकृति सदैव समरूप होती हैं किंतु समरूप आकृतियां सर्वांशम नहीं भी होती। किंतु समरूप आकृतियां सर्वांशम नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसमें आपका टाइम नहीं जा रहा है। आप अभी कोई इतना ज़्यादा क्लास में नहीं है कि आप अगर थोड़ा टाइम व्यर्थ कर देंगे तो लिखने में समय बर्बाद हो जाएगा, तो आप लोगों का बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है आप लोग इतना ज़्यादा टाइम, अगर कक्षा 10 में बहुत कम ही बच्चे होंगे जो 6 घंटे प्लस पढ़ते होंगे। ठीक है, तो आप लोग जब इतना टाइम व्यर्थ कर देते हैं, 24 घंटे में 6-5 घंटे पढ़ते हो ज़्यादा से ज़्यादा कई, तो अब आप लोग 5 मिनट 60 मिनट पढ़ने की चीज़ पे नहीं दे सकते, पक्का दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए। कुछ बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं, कुछ बच्चों नहीं पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं इस पर ध्यान दें, क्योंकि पढ़ना काफ़ी आवश्यक है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सभी सर्वांशम आकृतियाँ सदैव समरूप होती हैं, किंतु समरूप आकृतियाँ सर्वांशम नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये ऐसी आकृतियाँ, जैसे समरूप के लिए हम जान लें, ऐसी आकृतियाँ जिनकी आकृति तो समान होती है परंतु उनके माप भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, सर्वांशम ऐसी आकृतियाँ जिनकी आकृति तो समान होती है तथा उनके माप भी समान होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में समरूप आकृति का बहुत ही उपयोग है। ठीक है, तो हम समरूप आकृति का क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए समरूप आकृति का, समरूप का जैसे मान लो ये हमारा एक हम क्या करते हैं, वर्ग बना लेते हैं, और एक वर्ग हम यहाँ भी बना लेते हैं। ठीक, ये बताइए आप, समरूप ऐसी आकृति जिनकी आकृति समान हो, क्या ये वर्ग है, क्या ये हमारा चतुर्भुज है? तो हमारा क्या है, दोनों वर्ग है ना, तो इसकी आकृति क्या हुई, बराबर हुई। किंतु ये भी हो सकता है हमारा जो 2 2 2 2, लेकिन ये हमारा क्या है, 3 3 3। तो कहने का मतलब क्या है कि ये समरूप आकृतियाँ जिनकी, आप लोग ध्यान से देखिए, ऐसी आकृतियाँ जिनकी आकृति तो समान होती हैं परंतु माप भिन्न भिन्न होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इनकी आकृति क्या है, दोनों समान है, लेकिन इसकी जो भुजा है वो हमारी 3-3 सेंटीमीटर की है और इसकी जो भुजा है हमारी कितनी सेंटीमीटर की है, 2-2। तो आप लोग यहाँ से समझ पाए होंगे कि अगर इनकी आकृति समान हो तथा इनके माप अलग अलग हों, भिन्न भिन्न हों, तो हमारे क्या होते हैं, समरूप कहलाते हैं। ठीक है,
और इसमें एक संगत कोण होता है, जैसे इसका संगत कोण ए, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, संगत कोण हो गए। तो जितना हद तक हम बेसिक जानकारी देना था हम आप लोगों को दे चुके हैं, इससे ज़्यादा कक्षा 10 के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट डाउन करिए, जैसे हमने इस पे लिखने का कोशिश किया है आप लोग अपने फेयर कॉपी में पहले इसको लिखिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर यू इफ़ यू आर क्लास 10th, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश मिक्स ज़रूर करते हैं हम अपने चैनल पे और हम करेंगे भी, ठीक है। ही विल बी ऑलरेडी कंटिन्यू, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6.1 की तरफ। ये तो हमारे बेसिक हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब आगे जो हमारे 6.1 में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम आ चुके हैं हमारे एक्सरसाइज 6.1 चित्र प्रकाशन कक्षा 10 गणित, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 6.1 को, अब नया चैप्टर है त्रिभुज, ठीक है। आप लोग सपोर्ट जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, जितने आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर करिए, जिससे चैनल ग्रोथ हो। चैनल ग्रोथ होने के बाद हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसी के बेस पे देंगे। तो आप लोग अगर बिना किताब के पढ़ते हो, बिना कोचिंग बिना किताब के, तब भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपके पास कंसिस्टेंसी आपके पास होना चाहिए। आप लोग कंसिस्टेंट हो अपने आप में, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है आपके लिए। तो देखिए कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। तो क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक है मतलब इनको भरना है, ठीक है। ब्लैंक जो है इनको भरना है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों को सही शब्द चुनिए। अब देखिए यहाँ से अब इसको हम भरेंगे। कह रहा है सभी वृत्त होते हैं, तो कैसे पता लगाएंगे सभी वृत्त क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे समरूप लिखने से कैसे पता चल गया सर को कि ये समरूप होते हैं, ठीक है, समरूप है, ठीक है। कैसे पता लगा, देखो मान लो मैंने एक वृत्त ड्रा किया, ठीक है। अच्छा हम क्या करते हैं, नीचे लेके चलते हैं एग्जाम्पल, इससे क्या होगा आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए, मान लो सभी वृत्त समरूप होते, एक वृत्त हमने ले लिया और एक वृत्त और ले लिया। ये बताइए मान लो इसका जो चाहे डायमीटर मान लीजिए चाहे रेडियस, चलो डायमीटर ही मान लो, इसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए ये वृत्त है ए भी, और ए भी हमारा क्या है, वृत्त है तो है, दोनों मतलब आकृति इनकी क्या हुई, इनकी आकृति क्या हुई, आकृति एक समान है। लेकिन हो इसका त्रिज्या हमें, इसका जो हमारा रेडियस दिया है मान लो रेडियस 1.5 और हमारा डायमीटर व्यास कितना है 3, मतलब इसका व्यास हमारा कितना है 2, इसका 3, तो इसकी माप क्या हुई, भिन्न भिन्न हो गई। तो जब इसकी माप भिन्न हो गई तो समरूप क्या कहता है, यदि आकृति समान हो लेकिन उनके माप भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाती है, समरूप आकृति। तो सभी वृत्त होते हैं क्या, समरूप। क्या एक जैसे एक माप के सभी वृत्त होते हैं, नहीं, कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं ना, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इसी प्रकार, क्या है, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, सभी वर्ग, सभी वर्ग होते हैं क्या, समरूप। सिर्फ एज इट इज ऐसे, कैसे बता रहे हैं आप लोगों को, सिंपल। अगर आप चैनल पर जुड़े हैं तो आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे, अब ध्यान से ये बताइए आप लोग, जैसे इसको हमने किया, एक वर्ग दिया हुआ है, मान लो ये वर्ग वही 1 सेंटीमीटर का है भुजा, और एक वर्ग हमारा ये भी दिया है लेकिन ये हमारा 2-2 सेंटीमीटर का इसकी भुजा है। ये बताइए है तो दोनों वर्ग है, ठीक है, ए भी वर्ग है और हमारा ए भी वर्ग है, बस इसकी क्या हुई, माप चेंज हुई ना। तो माप चेंज हुई तो समरूप तो होगा ही। अगर इसकी माप और आकृति दोनों समान होती तो हम क्या कहते, ये सर्वांगसम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज सभी समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। मान लो समद्विबाहु हमने ले लिया, ठीक है। तो समद्विबाहु तो एक तो समकोण त्रिभुज मान लिए, समद्विबाहु वो भी होता है। तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर है लेकिन ये तो हमारे 3 और 4 हो गए, अलग अलग हो गए, तो ये तो कभी होंगे नहीं क्योंकि इनकी माप तो एक ही में, इसकी माप अलग है, मतलब ये कुछ और है इसका कुछ और है, तो ये तो इसकी आकृति भी सेम नहीं है, ठीक है। मान लो ये 4-5, मान लो 5 है लेकिन ये बदल गया तो इसकी आकृति नहीं सेम है, तो हम कैसे करेंगे कि हमारा समरूप होगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज की आकृति तो सबकी एक जैसी होगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी ना, तीनों भुजाएं सबकी बराबर होंगी कि नहीं, देखिए तीनों भुजाएं सबकी, चाहे हो भुजाएं तीनों बराबर, हालांकि इनकी जो लंबाई होगी वो हो सकता है चेंज हो सकता है। मान लो ये 4-4 का है और 4-4 ये हमारा 3-3 का, लेकिन भुजाएं जो देखने में एज इट इज लगेंगी नहीं आपको, ये आपको ऐसा फील होगा कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज ही है,
ठीक है, देखते ही। अब ए नहीं देखिए, मान लो आपको बड़ा सा एक त्रिभुज दे दिया जाए जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो आप क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर एक छोटा सा समबाहु त्रिभुज दिया जाए और सबकी भुजाएं बराबर, तो आप क्या कहेंगे? आप तब भी कहेंगे समबाहु त्रिभुज है। मतलब देखने में आकृति इनकी समान है लेकिन इनके माप भिन्न भिन्न है, तो कैसे हैं? समबाहु हैं। तो यही पूछ रहा है कि सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, समबाहु, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? हमारे समरूप होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत कोण क्या हो? बराबर हो। जैसे यहाँ से इसका संगत कोण क्या है? बराबर है, ठीक है। इनके संगत कोण क्या है? आपस में बराबर है। तथा समरूप होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समान अनुपात के हो। इनकी जो संगत भुजाएं हो क्या हो? समान अनुपात के हो, समानुपात। अब समान अनुपात का मतलब देखिए, इन ये भुजा कितने का है? 4 की है। ए भी भुजा 4 की है, ए भी भुजा 4 की है, ये 3 की है, ए भी 3 की है, ए भी 3 की है। तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात लें तो 4:4:4 मतलब 1:1:1। यू कैन से मतलब रेशियो क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ गए जितना समझाने लायक था। इससे ज़्यादा इसमें समझाया भी नहीं जा सकता, ठीक है। आप लोग खुद ही जानते हैं कि इससे ज़्यादा इस चैप्टर में है नहीं। इस चैप्टर में तो हम चाहें तो ये लिख के सिर्फ सीधा आपको समझा दें, लेकिन हमारा प्रयत्न है कि आप लोग इसे पढ़ने की वजह से न लें, ये ऐसा फील करिए कि ये प्रैक्टिकल आपका चल रहा है, तो आप लोग जानकारी भी लेते चलिए। इस वजह अभी तक जितना हमारे पास साधन है हम उतना प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे दे सकें, ठीक है। अगर आगे और भी साधन मिलेंगे तो आपको हम और अच्छे से देने की कोशिश करेंगे। देखिए अब आगे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। तो अब यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट। देखिए कैसे करेंगे इसको। पूछ रहा है इसमें क्या कि निम्नलिखित कथनों को सत्य या असत्य हैं लिखिए, बताइए। ये बताइए, अभी आपको हमने फैक्ट लिखाया था, इसमें पूछ रहा है कोई भी दो समरूप आकृतियाँ सर्वांगक्षम होती हैं। कोई भी दो समरूप आकृतियाँ सर्वांगक्षम होती हैं, तो ये क्या है? हमारा असत्य है। क्योंकि अभी हमने क्या लिखाया? आपको फैक्ट लिखाया कि क्या लिखाया? सर्वांगक्षम आकृतियाँ सदैव समरूप होती हैं लेकिन समरूप आकृतियाँ सर्वांगक्षम नहीं होती है। तो दो समरूप आकृतियाँ सर्वांगक्षम नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो गया? असत्य। वही फैक्ट आप पढ़िए, लास्ट में जो लिखवाया रिवर्स करके आप देख सकते हैं, ठीक है। हम अब रिवर्स खुद नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारी जो वीडियो बन रही है बनती कंटिन्यू चली जा रही है। आप लोग लेकिन आपके पास तो यूट्यूब ऐसा साधन है जो हर चीज़ देता है, आपको बैक करके आप देख भी सकते हैं। कोई भी दो समरूप आकृतियाँ समरूप होती हैं, बिल्कुल क्या है? हमारा सत्य है। क्योंकि कोई भी दो समरूप आकृतियाँ तो समरूप हो ही सकती हैं क्योंकि वो पहले से समरूप है। दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, असत्य, ठीक है। चतुर्भुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो। उस संगत कोण के बराबर हो उस पर डिपेंड नहीं करता। यदि ऐसे चतुर्भुज दो बने हैं, मान लो ये वर्ग टाइप का दिख रहा है, अगर ऐसे चतुर्भुज बने हैं तो उनके संगत कोण बराबर हैं, इस पे ही डिपेंड नहीं करता है। उनकी जो माप है, जैसे मान लो 2 2 4 4 3 3 4 4, लेकिन उनकी जो आकृति है एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इनकी माप क्या है? अलग अलग हैं, तो संगत कोण पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आगे, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात हो। सिंपल, वो भी वही असत्य ही होगा। जैसे इसमें फैक्ट लगा कि दो बहुभुज क्या है? समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात हो, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, तो दो बहुभुज का समरूप कब होते हैं? जब इनकी संगत भुजाएं भी बराबर हों, समान अनुपात में, तथा इनकी संगत कोण भी बराबर हो। तो ये फैक्ट इसमें आगे नहीं लिखा गया है, तो ये असत्य है, ठीक है, बिल्कुल असत्य है। अब तीसरा खंड इसका देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए जब ये पहला क्या है? समरूप आकृति हो, ऐसी आकृति जो समरूप न हो। तो अभी हम पहला क्या लेते हैं? पहला खंड ही लेंगे पहले, ठीक है, समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ का एक उदाहरण तो ये ले लीजिए, एक दो समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। इनकी क्या है? समबाहु त्रिभुज होंगे तो इनकी क्या है? ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इसका, किसका? समरूप आकृति का। समरूप कैसे दर्शाते हैं? ऐसे करके। अभी हम कर लेते हैं, चलो। पी क्यू आर मान लेते हैं इसे, और इसे ए बी
सी मान लेते हैं, ठीक है। ये दिखने में तो एक जैसे, मान लो इसकी लंबाई 3 है, 3 है और इसकी लंबाई 5 है, तो क्या होगा, इनकी आकृति जो है बराबर है लेकिन इनके माप बराबर नहीं है, इस वजह से पी क्यू आर समरूप है किसके, ए बी सी के। ये हमारा क्या हुआ, एक उदाहरण हुआ। अब सेकेंड उदाहरण इसी का देख लेते हैं, क्या कि समरूप हो तो हम क्या ले लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ले लिए तो अब एक वर्ग ले लेते हैं, ठीक है, एक वर्ग ले लेते हैं पी क्यू आर करके आर एस, और ये हमारा क्या होगा, वर्ग टाइप में दिखना चाहिए, बस आपको समझाने के लिए चित्र बना रहे हैं। अगर हमको चित्र ही बनाना हो तो हम बहुत बेहद अच्छे से बना सकते हैं पटरी से खींच के, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन मेनली आपको ये परीक्षा में ये नहीं देखेंगे कि आपने बहुत अच्छा पटरी से बनाया नंबर दें, सही बनाए होंगे तभी नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है, तभी आप गेन कर पाएंगे। देखिए मान लो ये 2 इसकी भुजा है सब, और इसकी भुजा 4 है, देखने में तो एक जैसे वर्ग ही है, ठीक है, और वर्ग है लेकिन इनकी आकृति एक जैसी है, लेकिन माप क्या है, देखिए इसका 2 इसका 4, तब भी ये क्या हमारे समरूप है। सीधा हमने पहले इसके स्टार्टिंग में ही इसका परिभाषा लिखवाया इसी वजह से। तो पी क्यू आर एस समरूप किसके हैं, ए बी सी डी, सिंपल। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और इस 6.1 का लास्ट क्वेश्चन यू कैन से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे, लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। और सेकंड हम देखेंगे क्या, कि जब इसका अभी देखना है ऐसी आकृति जो समरूप ना हो, तो समरूप ना होने पे जैसे 2 ले लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, और एक और पी क्यू आर ले लीजिए, ठीक है। तो पी क्यू ये हमारा ए बी सी कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी मान लो ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। अब ये हमारी क्या है, सेम तो होंगी नहीं, दिखेंगे भी नहीं सेम, क्योंकि इसकी 4 5 3 कुछ और अलग हो सकती हैं, ठीक है, वैसे कुछ भी हो सकती हैं। तो ये हमारे एक जैसे दिखने में भी नहीं है, क्योंकि ये इसकी देखिए कण की लंबाई 4 है, इसकी कण की लंबाई कितना है, 5 है, तो देखने में एक जैसे एज इट इज सेम नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, समरूप नहीं है। पी क्यू आर समरूप नहीं है, किसके, समरूप नहीं है, इसको समरूप नहीं है, वैसे लिख लीजिए समरूप नहीं है, ठीक है। ऐसे ही चतुर्भुज बना लीजिए, चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज क्या है हमारे, चतुर्भुज मान लो ये हमारा कितना है 5, ये मान लीजिए चतुर्भुज ले लीजिए और एक वर्ग ले लीजिए, ठीक है। एक चतुर्भुज एक वर्ग क्या है हमारे, समरूप नहीं है। ये तो आप बताना बहुत आसान है, ठीक है। एक चतुर्भुज और एक वर्ग क्या है हमारे, समरूप नहीं है। एक चतुर्भुज और एक वर्ग हमारे क्या हैं, समरूप नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के समरूप नहीं है। ये तो काफ़ी आसान हो गया, ठीक है, आपके लिए। अब देखिए आगे, ये तो हमने जितने एग्जाम्पल देना था, अब आप लोग इतने में तो पक्का क्लियर है, आप लोग सब समझ गए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। अब यहाँ से देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रश्नावली का, ठीक है। लिखिए इसमें, देखिए बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, ठीक है, बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो आप कैसे इसे पहचानें, देखिए इसकी आकृति आप लोग बुक में देखिए थोड़ा ऐसे है, ठीक है, इस टाइप में है कि आप लोग इसकी आकृति और इसकी आकृति सेम नहीं देख पा रहे होंगे। आप लोग अगर ध्यान से अपनी किताब में देखिए तो समझ में आएगा। तो जब इसकी आकृति और नहीं है और इसके माप भी बराबर नहीं है, तो अतः ये हमारा क्या है, समरूप, अतः यह हमारा समरूप नहीं है। क्या नहीं है, समरूप नहीं है, क्योंकि इसकी आकृति एक जैसी नहीं है, नहीं है, क्योंकि 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 ये क्योंकि इसकी आकृति, क्योंकि इसकी आकृति एक जैसी नहीं है, एक जैसी नहीं है। तो आप लोग देख पाए ना कि हमने इस प्रश्नावली कितने आराम से कर लिए। बहुत बच्चे त्रिभुज से बहुत डरते हैं, लेकिन त्रिभुज से डरना कोई ज़रूरी नहीं है। त्रिभुज बहुत ही आसान चैप्टर है, यदि आप त्रिभुज अच्छे से ढंग से कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। त्रिभुज चैप्टर आपको काफ़ी आसान लगेगा, बस आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इतना देर तक अगर आप वीडियो वॉच करके आएँ यहाँ तक तो 100% है आप बड़े डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, और आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप आपके जीवन में आने वाली वीडियो पर काफ़ी
फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। और सपोर्ट करते रहिए, शेयर भी कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करके ज़रूर बताइए, ठीक है। धन्यवाद, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.2 पे चर्चा करें।